कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको रीजनिंग का जो सेट 10 हुआ है टेस्ट सीरीज उसका मैं करवाने जा रहा हूं। तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हैं तो उनका जो सॉल्यूशन किए होंगे तो कुछ ना कुछ जो कमियां होंगी या जो नहीं बन पाया होगा तो उसको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख करके आप समझ लें कि किस प्रकार से उसको बनाना था, ठीक है। और जो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत ही कम टाइम है, बहुत जल्द ही 2 से 3 दिन में आपका एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। और एग्ज़ाम जो है सितंबर माह के ही जो भी सेकेंड वीक तक स्टार्ट होने की पूरा संभावना है, ठीक है। तो तैयारी जोर शोर से करते रहें, ये ना कभी भी सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बिल्कुल आप प्रिपरेशन करते रहे, एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। और जो है एडमिट कार्ड भी आपके 2 से 3 दिन में दे दिए जाएंगे, जैसा कि सूत्रों से पता हुआ है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चंस में जो टेस्ट सीरीज ये 10 है, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो 10 सेट हुआ था, 10वां सेट का ये सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आशावादी पर्सन। जब आशावादी है तो पर्सन रहेगा, निराशावादी क्या रहेगा? उदास रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगल के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। तो बुध और बृहस्पतिवार में से ही कोई होगा, ठीक है। ये तो कन्फर्म है, बुध और बृहस्पतिवार में से ही होगा, ठीक है। उसके बाद मंगलवार, साधना को का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। सुरेश को ठीक याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद है। अब बुधवार को काट लीजिए, ठीक है। लेकिन रविवार से पहले, तो रविवार से पहले बृहस्पति आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो कौन सा दिन होगा? तो बृहस्पति होगा। सिंपल सी बात है, कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शक्तिकांत का जन्म सुरेश से दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। अब देखिए, रविवार को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। 15 अगस्त को कौन सा दिन है? रविवार। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि अब 4 अक्टूबर तक पहुंचेंगे। 15, क्योंकि अगर आप देखें तो जुलाई और अगस्त, ठीक है, ये 31 का मंथ लगता है, सितंबर 30 का। तो यहाँ पे 16 दिन किसका हो गया? अगस्त का। सितंबर का कितना दिन हो गया? 30 दिन, ठीक है। और अक्टूबर क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का क्या है? 4, ठीक है। अब इसका ऑड डे निकाल लीजिए। 6 4 10 का 0, बाकी 1 3 1 4 2 6, यही हो गया। अब ऑड डे कैसे निकालते हैं? सॉरी, 16 4 20 30 50 ही होगा, ठीक है, 50। अब इससे कर लेंगे 7 7 49, एक बच गया, एक ऑड डे जोड़ देंगे। यानी वो रविवार था तो नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा? सोमवार, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोमवार। फिर से अगर दिन का मुझे यहाँ पे कन्फर्म देख लेते हैं। 15 अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त जो होता है 31 का महीना होता है। तो यहाँ हो गया सोमवार। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि शक्तिकांत किस दिन जन्मा था। चूंकि शक्तिकांत का जन्म जो है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को है। यहाँ फिर से एक बार, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 1 दिन पहले हुआ था, ठीक है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। तो शक्तिकांत का दिवस कौन सा दिन हुआ था? तो चूंकि यहाँ पे जो है सोमवार आ गया, एक ऑड डे यानी एक जोड़ देंगे, रविवार सोमवार। लेकिन बोलता है 1 दिन पहले हुआ था, यानी वो दिन जो होगा वो मंगलवार होगा, ठीक है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तब बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन देरी हुई होती, ठीक है। तो इसको जो है यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यह जो है शुक्रवार को पहुंचता है, ठीक है, तो इसको लगता है कि 2 दिन पहले आगा, यानी जो तिथि होगा उसका 2 दिन बाद होगा, यानी उस दिन रविवार होगा। रविवार को पहुंचता ये तो एग्जैक्ट तिथि को पहुंचता, ठीक है। चूंकि यह 2 दिन पहले आता है इसलिए शुक्रवार को ही ये पहुंच जाता है। शुक्रवार, शनिवार बीच में आया होगा तो 2 दिन पहले आया है, तब तीसरा दिन रविवार होगा। तो बोलता है अगला बुध आने में कितना? तो रविवार से जो है आगामी बुधवार को वहां से तो पहुंचता कितने देरी होती है? अगर समय पे आता तो रविवार, एक हो गया सोमवार, एक हो गया मंगलवार, एक हो गया बुधवार, तो 3 दिन। सोम मंगल बुध तो 3 दिन हो गया।
तो आंसर क्या हो गया 3 दिन। आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 दिन। ठीक है, अब है यदि दिसंबर 17 1899 को शनिवार था तो दिसंबर 22 1901 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है दोनों का तिथि निकालना होगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। पहले 1899 का जो है ऑड डे निकालना होगा, फिर जो है यहाँ पे 1901, ऐसे 1899 है, चलिए ज़्यादा वर्ष का अंतर नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि 1899 फिर वही 17 दिसंबर को 1900 को क्या हो जाएगा 17 दिसंबर 1900 को, क्योंकि यह जो है 1900 जो है आपका लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि यह 400 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें एक और डे इधर आ जाएगा और फिर जो है यहाँ पर जो है एक और डे 1901 जाने में, क्योंकि एक डेट को बढ़ने में जो एक और डे बढ़ता है अगर लीप वर्ष नहीं हो तो। ठीक है, इसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, 17 दिसंबर 1899 क्या बोल रहा है शनिवार। ठीक है, तो 17 दिसंबर 1900 को क्या हो जाएगा 1900 को हो जाएगा आपका एक दिन बढ़ जाएगा, रविवार हो जाएगा एक दिन। फिर वही बोल रहा है कि 17 दिसंबर 1901 को, क्योंकि ये भी लीप वर्ष नहीं है तो ये भी एक दिन बढ़ जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा। और सोमवार और यहाँ पे 5 दिन एक्स्ट्रा भी बढ़ा है, तो सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, क्या हो जाएगा उस दिन का समय शनिवार। ठीक है, तो शनिवार आंसर हो गया। ऐसे जोड़ सकते हैं। लीप वर्ष में 2 और डे बढ़ता है और सिंपल वर्ष में क्या होता है 1 और डे बढ़ता है। तो 17 दिसंबर 1901 तक पहुंच गए तो यहाँ सोमवार हो गया, फिर 5 दिन एक्स्ट्रा यहाँ था तो 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा शनिवार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको समझना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको समझना होगा कि आखिर क्या किया इसमें। ठीक है, 4 4 प्लस 3 3 को क्या लिखा है 2 5। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, गौर किए होंगे तो यहाँ पर क्या किया, जैसे 4 4 3 3 को क्या लिख दिया है 25। तो कैसे हो सकता है, अगर गुना कर दे 4 4 को, 4 चौके 16 3 3 9 क्या हो जाएगा 16 9 25। उसी प्रकार से 6 6 36 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 36 4 40। उसी प्रकार से 8 8 64 और 1 एकम 1। ठीक है, 8 8 64 1 65 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है 66 कर दिया है, छोड़ देते हैं इसको। 5 25 और 4 चौके 16, 25 16 कितना होता है तो 41। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 41, वहाँ पे मिस्टेक किया है कुछ। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41। समझ गए होंगे, कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या किया गुना कर दिया, दोनों डिजिट को गुना करके जोड़ दिया है, जो भी डिजिट यहाँ पर है उसको गुना करके क्या किया है जोड़ दिया है। 4 चौक 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, 36 प्लस 4 40, 8 8 64 प्लस 1 एकम 1। ठीक है, 64 1 65 होना चाहिए, ये मिस्टेक होगा टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, बाकी 5 25 और 4 चौक 16 क्या हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 4 3 को क्या लिखा है 23 लिखा है। आप गौर कीजिए, 5 चौक 20 प्लस 3 23 कर दिया, 6 का 18 5 23, 7 चौक 28 2 30। इसी प्रकार 2 गुना करके 1 को जोड़ा, 8 5 40 8 क्या हो जाएगा 48। आंसर क्या हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं इस चीज को, क्या किया सिंबल कुछ भी यूज किया उससे मतलब नहीं। ये 23 कैसे पूरा है, 5 गुने 4 प्लस 3 किया है, 6 गुने 3 प्लस 5 किया है 23 हो गया, 7 गुने 4 प्लस 2 30 हो गया। उसी प्रकार हम क्या करें 5 गुने 8 प्लस 8 क्या हो गया 8 5 40 8 48। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ इसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, अब और यहाँ में उसकी रुचियां सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति नहीं। समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी, वो जो है अगर 12 वर्ष का है तो उसमें समकक्षी का अनुमोदन के लिए वो बेचैनी उसमें रहती है कि समकक्षी के साथ ही वो जो है ज़्यादा समय बिताना चाहेगा। मोची चमड़ा दर्जी कपड़ा, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हो भी चुका है। अब देखिए इन सब टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कई बार बताया। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सैमन ने कहा, वे मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, यानी फुआ की बेटी। वह महिला सैमन से किस प्रकार संबंधित है, तो फुआ की बेटी फुफेरी बहन। सी माता है ए और बी की, तो ग्राफ बना लेंगे तुरंत में। जैसे सी माता है किसकी, ए और बी की। ठीक है, सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है, डी पति है बी की। ठीक है,
डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का, तो सी कौन है डी का, सी कौन है डी का। अब देखिए यहाँ पर फिर से सी माता है, तो माता है तो सास हो गई, ये पति हो गया, ये बेटी हो गई इसकी, तो सास होगी, सी क्या हो गई सास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। यदि कूट भाषा में सांप को चूहा, चूहे को चिल, चिल को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को हिरन कहा जाए, तो हिरन को मोर कहा जाए, मोर को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो सबसे ज्यादा कुत्ता को ही पालते हैं पालतू पशु में, तो कुत्ते को क्या कहा जा रहा है हिरन, तो आंसर क्या हो जाएगा हिरन। समझ रहे हैं, जो लास्ट पोर्शन है उसका क्या कोडिंग है बस वो बताना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन है, राम और श्याम के आय का अनुपात 5:8 है। मान लेते 5x और 8x है, आय मान लिए रेशियो में, x अपने मन से लगा दिए कोई दिक्कत नहीं। उनके खर्चों का अनुपात, खर्च कितना है आपका 1x अनुपात 2x। ठीक है, या हम खर्चा में y भी लगा सकते हैं अगर समीकरण बनाएंगे तो। प्रत्येक की बचत 1500 रुपया, प्रत्येक की बचत कितना है 1500, तो बचत क्या हो जाएगा आय माइनस व्यय, यानी 5x माइनस वाई इक्वल टू 1500 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 8x माइनस 2y इक्वल टू 1500। ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, तो 5x माइनस 2y ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x, 10 ये आप माइनस करना होगा, ये घटाना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 3000 में से 1500 गया तो 1500। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया 750। अब क्या पूछ रहा है एक की आय कितना है 5x, तो 750 गुने 5 कर लीजिए, क्योंकि 5x का वैल्यू आ गया, 5x आय है, तो 0 5 25 का 5 बाकी 2 7 5 35 2 37, तो 3750 रुपये क्या हो गया 3750 रुपया। आय माइनस व्यय बचत यही होता है, तो यही x मान के हम बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि उनका गुणनफल 875 है, तो मान लीजिए 7x गुने 5x का गुणनफल क्या दे दिया 875, तो बड़ी संख्या निकाल यानी 7x निकालना है, 7 5 35 x इक्वल टू क्या हो गया 875, तो x इक्वल टू 875 बटे 35 कर लेते हैं, तो 35 दूना 70, यहाँ बच गया आपका 70, जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 175, फिर आपका 35 से 5 बार में कट जाएगा, तो 25 हो गया, तो 25 और बड़ी संख्या 25, यहाँ पे पूछ क्या रहा है ये सॉरी, तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 7:5 है, यदि उनका गुणनफल 875 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7x इंटू 5x क्या हो जाएगा 35x स्क्वायर, थोड़ा सा मिस्टेक में कर गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7 गुने 5 यानी 7 5 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 216 छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन बनाया गया है, जिस पर हरा रंग से रंगा गया है। ऐसे कितने घन होगा जिस पर दो फलक रंगा दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है सबसे पहले ये करना होगा कि a का q इक्वल टू हमको एक फलक निकालना होगा 216, तो a इक्वल टू क्या हो गया आपका 6। ठीक है, 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या बोला ऐसे कितने घन होगा जिन पर दो फलक रंगा दिखाई देंगे। ठीक है, दो फलक रंगा दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है फिर से 216 छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन बनाया गया है, एक ठोस, अच्छा ये सब जोड़ करके एक ठोस घन बनाया गया। ठीक है,
तो 6 को मिलाया गया होगा, तो जिन पर 2 फलक, तो ये जो होगा ये कॉर्नर पे होगा, इस दोनों फलक जो दिखाई देगा, तो टोटल जो ये थोड़ा सा काउंट करना होगा, लंबा जाएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्यास्त के समय ए और बी आमने सामने खड़े थे, यानी सूर्यास्त का समय सिंपल सा सोचिए, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये होगा पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो सूर्यास्त का समय तो सन इधर है, सन से इधर लाइट आएगा, परछाई जब भी ए बी आमने सामने खड़े होकर, यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, अगर बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर इसका मुख इधर रहता है बी का, ठीक है, तभी इसकी परछाई इस साइड बनेगी, यानी बी का मुख किधर हो गया आपका, दक्षिण की ओर, तो ए की मुख किधर हो जाएगी, तो आमने सामने बात करा, ए का मुख क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखिए 1992 में गणतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था। ठीक है, तो 2000 में, तो अब यहाँ से जोड़ेंगे कि कितने इसमें वर्ष जुटे हैं, तो 8 वर्ष आते हैं, इसमें देख लेंगे लीप वर्ष भी है। तो 1992 में 15 अगस्त का दिन है, तो अब 93 तो होगा नहीं, 94 देख लेंगे। तो 1994 में 4 से भाग दे करके देखिए, 4 चौक 16, 3 9, 4 9 36, 3 4 नहीं, तो यहाँ पे लीप वर्ष सबसे पहले हम काउंट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, 2000 जैसे लीप वर्ष है, 2000 क्या है आपका लीप वर्ष, तो इसमें आपका 2 दिन जुट जाएगा, और इधर आपका हो गया 8 दिन में जो है 1992 जो है आपका लीप वर्ष होगा, तो ये तो चला ही गया। 1996 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3 4 9 एक और, यानी 2 2 4 जो है एक्स्ट्रा, मतलब 2 2 एक्स्ट्रा जुट जाएगा इसमें, 8 2 10, 10 में 7 से भाग दीजिए 3, 3 दिन बढ़ा दीजिए रविवार में से, तो क्या हो जाएगा, रविवार को था तो सोमवार, सॉरी 2 दिन बढ़ा दीजिए, चूँकि यहाँ पे जो है 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 2000 में तो गणतंत्रता दिवस है, तो यहाँ पर देखिए ऑड इवन का है, तो 92 जैसे 92 तो बीत ही गया है, तो 93 में एक डे ऑड जुट जाएगा, 94 में 1 जुट जाएगा, 95 में 1 जुट जाएगा, 96 में 2 जुट जाएगा, 97 में 1 जुट जाएगा, 98 में 1 जुट जाएगा, 99 में 1 जुट जाएगा, और 2000 में चूंकि गणतंत्र दिवस है तो यहाँ पे लीप वर्ष आ गया तो 2 जुट जाएगा। ठीक है, 400 से भाग लग रहा है इसीलिए, तो ये हो गया 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10, 10 दिन जोड़ दीजिए, तो 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर रविवार हो जाएगा, 3 दिन जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा, तो सोमवार मंगलवार 3 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए इसमें। तो 2000 वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस कौन सा दिन मनाया गया, तो आंसर इसका जो है बुधवार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आठ बजकर के 40 मिनट से 10 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए, यानी 8 बजकर के 30 मिनट पे वो पहुंच गया। ठीक है, राजेश को पता चला कि वह 30 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 20 मिनट पहले आ गया, यानी 30 मिनट देर आने वाले व्यक्ति से 20 मिनट पहले आ गया, यानी 50 मिनट जो हो गया, देरी जो आया है उससे 50 मिनट 30 मिनट पता चला कि वह 30 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 20 मिनट पहले आ गया, यानी 50 मिनट पहले आया है वो। तो बताओ बैठक का निर्धारित समय कितने बजे था। ठीक है, तो यहाँ पर 20 मिनट जो है, यहाँ पे अंतर कितना हो गया, 30 मिनट तो 20 मिनट पहले आ गया,
8:40 बजे से 10 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए राजेश को पता चला कि 8:30 जब आता है तो 10 मिनट पहले पता चला कि वो 30 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 20 मिनट पहले आ गया। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मिनट पहले, यानी 8:40 बजे से, तो यहाँ पे 8:20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को, यदि किसी महीने की 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो जोड़ लीजिए। 3 को सोमवार है तो 7 दिन जोड़िए, फिर वही 10 को फिर सोमवार आएगा, फिर क्या आएगा, 17 को सोमवार आएगा, फिर आएगा 24 को सोमवार। ठीक है, फिर 31 को आएगा सोमवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। 31 को पूछ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 9:20 हुए हैं तो बताए घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने का कोण बन। तो 60h माइनस 11m/2 निकाल लीजिए। तो 60 गुने 9 माइनस 11 गुने 20/2, 9 छाक 54, 540 माइनस 220/2, यानी क्या हो गया, 320/2, यानी 160 डिग्री होगा। ठीक है, ये सॉरी ये जो है ना, ये 160 डिग्री होगा, ये डबल शून्य बैठा दिया गया, तो 160 डिग्री कर लीजिए, ये सब डिग्री में है। ठीक है, ये डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब में 2:40 दिखाई देता है तो वो समय क्या है। तो कुछ नहीं करते, इसमें से 12 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, 12 में से घटा देंगे, 2:40। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 घंटा पैंचा लेंगे, तो ये हो गया 60 में से 40 गया 20, यहाँ 11 में से 2 गया 9, क्या टाइम हो जाएगा, 9:20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए डिग्री है, सब जगह जो ये है ना, ये डिग्री है, ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। एक घड़ी में 5:50 हो रहा है तो बताए घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बन रहा होगा। ठीक है, 5:50 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई, तो वही काम करते हैं, 60h माइनस 11m/2, तो 6×5 = 30, 300 माइनस क्या कर देंगे, 11×5 = 550, 550/2, 200, क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक मान भी मोड में होता है, तो ये हो गया आपका 250/2, यानी 125 डिग्री। क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। 250/2, ये माइनस भी है तो माइनस का इसमें प्लस ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक जो चतुर्थांश हैं तो घड़ी में पॉजिटिव डिग्री ही बोलेंगे उसको। अब है यहाँ पर बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, दूसरे पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर उनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, उस शब्द को बताइए। 4 अक्षर मिल करके क्या बोल रहा है, बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, दूसरे पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर अच्छा, इसमें से सब में शब्द कौन सा बन सकता है 4 अक्षर का, वो है, तो यहाँ पर मेंटल जो है बन जाएगा। देखिए M भी है, E भी है, N भी है, T भी है। ठीक है, A है और L है। ठीक है, तो मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो वो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किस में हो जाता है समकक्षी में, किशोरावस्था में। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचियां जन्मजात और अर्जित तो दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण प्रतिबिंब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रुचियां जो है व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, आकर्षण की भूमिका है, अपूर्वान्वय भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, व्यक्तित्व की बुद्धि में वंशानुक्रम की जो है भूमिका है, लेकिन नाम मात्र है, वंश की भूमिका होती है थोड़ा सा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगिरी निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम। क्या है? वो है इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में। तो रक्षा तंत्र जो शरीर का है वो दबाव से निपटने में जो है प्रमुख सहायता करता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से। तो सामाजिक संचरण जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं, तो सृजनात्मकता। ठीक है। चिंतन का जो पद का प्रयोग किया है सृजनात्मकता के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, वंशक्रम एवं वातावरण। ये बिल्कुल सही है, वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते? वीडियो अनुरूप प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। तो स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, जो बच्चे जो प्रैक्टिकली करते हैं वो ज़्यादा सबसे बेहतर कारगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वो हो जाएगा आपका 2 नंबर, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? तो दूसरों को, आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को, प्रेरकों को। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? आवश्यकताओं को। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से जो है सेट में मैंने जो है आपको आंसर दिया ही है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लें। बाकी इसमें आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट रहते हैं इस पे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही आपको करवा करके एंड कर रहा हूं। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 7070634348 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी समय है, कम से कम जो है 10-15 सेट जरूर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। 7070634348। ठीक है। तो कर लेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट आज तक नहीं दिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप कम से कम 5-6 सेट ऑनलाइन जरूर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।